दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा कि शादी के बाद लोग हनीमून पर जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे हनीमून ही क्यों कहा जाता है? क्या सच में इसका शहद और चाँद से कोई लेना देना है, या फिर इसकी असली वजह कुछ और है? चलिए आज इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हनीमून शब्द की जड़ें पुरानी अंग्रेजी शब्द हॉनी और मूनी में छिपी हुई है। हॉनी का मतलब होता है शहद, यानी शादी के शुरुआती दिनों की मिठास और खुशी। मुनि का मतलब है चंद्रमा का एक चक्र जो लगभग 1 महीने का होता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह निकाला गया कि शादी के बाद का पहला महीना यानी हनीमून पीरियड सबसे अच्छा और मीठा समय होता है। लेकिन बस इतनी सी बात नहीं है। अब अगर हम इतिहास में जाए तो पता चलता है कि हनीमून सिर्फ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका जिक्र कई प्राचीन सभ्यताओं में भी मिलता है। बेबीलोन में शादी के बाद एक अजीब परंपरा थी। दुल्हन के पिता दूल्हे को शहद से बनी शराब गिफ्ट में देते थे। यह शादी के बाद पूरा 1 महीना पी जाती थी, जिसे लूनर कैलेंडर के हिसाब से हनी मंथ कहा जाता है, और धीरे धीरे यही हनीमून बन गया। यूरोप में एक और परंपरा थी। शादी के बाद नवविवाहित जोड़े को शहद और पानी से बनी अल्कोहलिक ड्रिंक पिलाई जाती थी। इसका मकसद था कि उनका रिश्ता पहले महीने से और भी ज़्यादा मधुर बन सके। फ्रेंच में इसे लूने डी मिल कहते हैं, जिसका मतलब भी मधुर चंद्रमा ही होता है। वही जर्मन में इसे फ्लिटरवोचन कहा जाता है, जो इंगेजमेंट के बाद रोमांटिक टाइम दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि यह शब्द सिर्फ परंपरा तक सीमित था या फिर किसी खास वजह से पॉपुलर हुआ। असल में 19वीं सदी में यूरोप में अमीर तबके के लोगों के बीच एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। शादी के बाद कपल्स छुट्टियों पर जाने लगे, खास तौर पर इटली और फ्रांस जैसी रोमांटिक जगहों पर। धीरे धीरे ये प्रथा मिडिल क्लास तक पहुंच गई, और अब ये दुनिया भर में शादी का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, हनीमून सिर्फ एक वेकेशन नहीं, बल्कि इसका एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। चाहे बेबीलोनियन परंपरा हो, यूरोपियन कल्चर हो, या फिर अमीरों की नई फैशन, हर जगह हनी और मून का अलग कनेक्शन निकल कर आता है। तो अगली बार जब कोई हनीमून प्लान करे तो उसे बताइए कि ये सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है।